हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग टॉप 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल स्टॉक टेक किससे संबंधित है। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल स्टॉक टेक किससे संबंधित है। ए है WTO, बी है UNFCCC, सी है IMF और डी है वर्ल्ड बैंक। तो ग्लोबल स्टॉक टेक किससे संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा UNFCCC, यानी ये जो है ग्लोबल स्टॉक टेक पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का पहला गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित है। कह रहा है भारत का पहला गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित है। ए है DRDO, बी है इसरो, सी है HAL और डी है BARC। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसरो, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है। कह रहा है ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है। ए है खनन, बी है कृषि, सी है समुद्री संसाधन और डी है वन संरक्षण। तो ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री संसाधन, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्लू इकोनॉमी जो है समुद्री संसाधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 डायलॉग किया है। कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 डायलॉग किया है। ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है सभी। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे सभी, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत कई देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है। कह रहा है मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है। ए है रोजगार, बी है डिजिटल इंडिया, सी है पर्यावरण संरक्षण और डी है कृषि सुधार। तो लाइफ मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण संरक्षण। लाइफ मिशन का उद्देश्य सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस राज्य में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस राज्य में पाया जाता है। ए है राजस्थान, बी है झारखंड, सी है जम्मू कश्मीर और डी है छत्तीसगढ़। तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में लिथियम भंडार की पहचान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ऑपरेशन अजय किससे संबंधित। कह रहा ऑपरेशन अजय किससे संबंधित। ए है आपदा प्रबंधन, बी है सैन्य अभ्यास, सी है विदेशों से भारतीय नागरिक की निकासी, सी है आतंकवाद विरोध। तो ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है, तो ये है विदेशों से भारतीय की निकासी। ऑपरेशन अजय विदेशों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। कह रहा है भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में। ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है असम। तो भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का उदाहरण कौन सा है। कह रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण कौन सा है। ए है आधार, बी है UPI, सी है कोविन और डी है सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण ये सब सभी हो जाएंगे, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। DPI के आधार, UPI, कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्या है एकॉर्ड्स आर्टेमिज एकॉर्ड्स किससे संबंधित है। ए है समुद्री कानून, बी है अंतरिक्ष अन्वेषण, सी है साइबर सुरक्षा और डी है जलवायु परिवर्तन। तो आर्टेमिज एकॉर्ड्स क्या किससे संबंधित है, तो ये हमारे हो जाएंगे अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र मिशन से जुड़ा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है
भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? ए है 1947, बी है 1949, सी है 1950 और डी है 1952। तो ये कब लागू हुआ था भारतीय संविधान? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी हमारा करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे जुड़ा है? कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे जुड़ा रहा है? ए है कोयला, बी है परमाणु ऊर्जा, सी है स्वच्छ ऊर्जा और डी है जल संरक्षण। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा। यह मिशन स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है रामसर साइट्स किससे संबंधित है? कह रहा है रामसर साइट्स किससे संबंधित है? ए है वन, बी है आर्द्रभूमि, सी है पर्वत और डी है मरुस्थल। तो रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां होती है, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद में? कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद में है? ए है अनुच्छेद 148, बी है अनुच्छेद 124, सी है अनुच्छेद 280 और डी है अनुच्छेद 356। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो CAG का प्रावधान अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। 148 में इसका प्रावधान किया गया, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में एक्सपो SAT किससे संबंधित है? कह रहा है हाल ही में XPO SAT किससे संबंधित है? ए है मौसम, बी है जैव विविधता, सी है अंतरिक्ष क्या है मिशन और डी है रक्षा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अंतरिक्ष मिशन। एक्सपो SAT इसरो का एक्सरे क्या है पोलारिमेट्री उपग्रह है। ये एक उपग्रह है। एक्स पोलारिमेट्री एक प्रकार का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की सिफारिश कौन करता है? कह रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की सिफारिश कौन करता है? ए है RBI, बी है नीति आयोग, सी है CACP और डी है FCI। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CACP MSP की सिफारिश करता है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है नमस्ते स्कीम किससे संबंधित है? कह रहा नमस्ते स्कीम किससे संबंधित है? ए है स्वास्थ्य, बी है शिक्षा, सी है स्वच्छता और डी है कौशल विकास। तो नमस्ते स्कीम किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा स्वच्छता। यह मैनुअल क्या है स्कैनजिंग समाप्त करने से जुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा? ए हिमालय, बी है अरावली, सी है विंध्य और डी है सतपुरा। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा अरावली। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग भारत में किसके अंतर्गत आती है? कह रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग भारत में किसके अंतर्गत आती है? ए है सरकार, बी है RBI, सी है सेबी और डी है सांसद। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग भारत में किसके अंतर्गत आता है? तो RBI के अंतर्गत आता है। RBI हमारा करेक्ट हो जाएगा। RBI मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा रेड सी क्राइज किससे जुड़ा है? कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा रेड सी क्राइसिस किससे जुड़ा हुआ है? हाल ही में चर्चा में रहा रेड सी क्राइसिस किससे जुड़ा हुआ है? ए है व्यापार मार्ग, बी है भूकंप, सी है मत्स्य पालन और डी है पर्यटन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार मार्ग। व्यापार मार्ग हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेड सी वैश्विक समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? कह रहा भारत का पहला
बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ए सुंदरवन, बी है नीलगिरी, सी है नंदा देवी और डी है कच्छ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नीलगिरी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य क्या है? कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य क्या है? ए है संघवाद, बी है चुनाव सुधार, सी है न्यायिक सुधार और डी है प्रशासनिक सुधार। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना, यानी कि हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ? ए है बीजिंग, बी है नई दिल्ली, सी है शंघाई और डी है मॉस्को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शंघाई, यानी कि शंघाई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ए है गृह मंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है कैबिनेट सचिव। तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग मुख्यतः किस पर आधारित है? कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग मुख्यतः किस पर आधारित है? ए है बिट्स, बी है ओटोमस, सी है क्यूबिट्स और डी है वेव्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबिट्स, यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर का आधार क्यूबिट्स होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।